मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर में। आपने पूरे मानसून सीजन में हमारा साथ दिया और जो भी अपडेट थे उनको आपने देखा और जहां जहां गलतियां थी उसको पॉइंट आउट भी किया और बहुत अच्छे कमेंट किए। कई लोगों ने थोड़े से मतलब कि तीखे कमेंट भी मैंने देखे जो दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि ये प्योर साइंस तो है नहीं माफ कीजिएगा, प्योर साइंस तो है नहीं, इसमें गलतियां होती रहती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही होती है अगले 4-5 दिनों में, उसमें बदलाव आ जाते हैं। इसीलिए जो वीडियो है रोज बनाए जाते हैं कि अगर एक ही साथ हम 10 दिन का फोरकास्ट कर दें तो और उसके बाद उसमें गलतियां हो जाएं, तो इससे अच्छा है कि लगातार वीडियो बनाते रहें। जो जो हमें लग रहा है कि आगे चेंजेस आएंगे, जो पिछले वीडियो में हम नहीं बता पाए, वो अगले वीडियो में बताए जाते हैं। इसीलिए ये लगातार वीडियो बनते हैं। तो इस समय का देख लेते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। इसमें मैंने काफी ज्यादा वेदर सिस्टम बनाए हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी केवल ये लो प्रेशर एरिया बना है और ये लो प्रेशर एरिया आगे का बनाया, यानी कि ये धीरे धीरे यहां पहुंचेगा और इसके बाद ये यहां पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुंच जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर में कई दिन से बना हुआ है। ये आगे पीछे हो रहा है लेकिन इसका कोई भी असर भारत की भूमि पर दिखाई नहीं देने वाला है। एक तरफ रेखा हल्की सी बनी हुई है जो महाराष्ट्र के तट पर बनी हुई है। एक तरफ रेखा है जो झारखंड से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए यहां तक आ रही है और ये साउथ इंडिया तक आ रही है। एक और तरफ रेखा है जो यहाँ आंध्र प्रदेश तक आ रही है, पर इसमें अभी दिखाई नहीं है। तो ये सारा वेदर सिस्टम बना हुआ है। एक हल्की सी ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है। तो अब हम देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो अभी भी आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से, ये काला जो लाइन है ये डायरेक्शन है हवा का, ये उत्तर पश्चिम दिशा से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कुछ भागों में दिखाई दे रही है। यानी कि अभी शुष्क हवाएं चल रही हैं, इसीलिए मौसम साफ बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। और अब क्या होगा कि जब ये वेदर सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अभी तो यह हवाएं इस तरह से चल रही हैं, यानी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक पूर्वी हवाएं हैं और ये उत्तरी हवाएं हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है। उसके बाद जब ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये जो रेड लाइन है यानी कि लाल रंग की रेखा है, इस तरह से हवाएं बदलना शुरू हो जाएंगी और ये जो 4 तारीख और 5 तारीख तक जो हवाएं हैं उत्तराखंड, नेपाल और दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी भागों में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाएंगी। तो इसी तरह से इसी के साथ साथ यानी कि जब हवाएं बदलती हैं तो वेदर बदलता है, क्योंकि मौसम जो है वो हवाओं की डायरेक्शन पर और जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको एक शॉर्ट में मैं समझाना चाहता हूं कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है उत्तरी गोलार्ध में जहां पर हम रहते हैं, तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब लो प्रेशर हवा जब ऊपर उठती है और उसके नीचे लो प्रेशर एरिया होता है, तो जब हवा ऊपर उठते हैं तो जो एक्सपेंड होती है और ठंडी होती है। अगर जब ठंडी हवा होती है तो जो उसमें नमी है वो कंडेंस होकर के बादल बना लेती है और बादल जब बनते हैं तो बारिश होती है। इसीलिए जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, ट्रफ होती है या लो प्रेशर होता है, वहां पर मौसम खराब होता है, यानी कि बारिश की गतिविधियां होती है। तो जब ये लो प्रेशर आगे बढ़ेगा तो आज हमें उम्मीद है कि ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश होगी। और कल 4 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं पूरे बिहार को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को कवर कर जाएंगी और बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, यानी कि एक लाइन जैसी आगे बढ़ती जाएगी। और 5 तारीख होते होते हमें उम्मीद है कि ये बारिश की गतिविधियां खास करके जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के वहां तक तो ज्यादा होगी, यानी कि लखनऊ, कानपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, थोड़ी ज्यादा होंगी। लेकिन उसके आगे जो बारिश होगी जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर के आगरा, ग्वालियर, हाथरस, ग्वालियर ने आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फैजाबाद, ये जो इलाके हैं, फिरोजाबाद वगैरह, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे। लेकिन 6 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो यानी धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे आएगा और 5 तारीख तक जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं जैसे ग्वालियर से लेकर के ये आपका रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन और अलीराजपुर, बरवनी, झबुआ, नीमच, ये सारे इलाके भी, इंदौर, भोपाल, यहाँ पर भी बारिश पहुंच जाएगी। और 6 तारीख से बारिश की गतिविधियां इस इलाके में तेज हो सकती है, 7 तारीख को भी तेज रहेंगी और उसी तरह से
पूर्वी राजस्थान में अगर हम देखें अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, छिंदवाड़ा, यहाँ से लेकर के टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, वो लगभग शुष्क रहेंगे। ये वेदर सिस्टम वहां तक पहुंचने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है इसकी, लेकिन ये मौसम है, बदल सकता है। अगर बदलेगा तो मैं उसको पहले ही आपको अपडेट करूंगा। तो अभी लेकिन आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर बारिश नहीं होगी और उसी तरह से सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी। पंजाब में भी बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी हरियाणा में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। फिरोजपुर, भटिंडा, फजलिका, अबोहर, ये जो इलाके हैं पंजाब के, ये शुष्क रह सकते हैं और उसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद और उसके आसपास के इलाके हरियाणा में भी शुष्क रह सकते हैं। उत्तराखंड में हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां 7 तारीख को काफी हैवी हो सकती है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की भी संभावना है और भारी हिमपात पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो तेलंगाना में तो बारिश की गतिविधियां उत्तरी तेलंगाना में देखने को मिलेंगी, लेकिन अब जो आंतरिक कर्नाटका हो गया, रायलसीमा और तमिलनाडु, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटका और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती हैं। मुंबई, थाने, दहानू और पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस इलाके में भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल ही देखने को मिल सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।